लक्ष्मणेन सह भ्राता रामोऽयं सत्यधर्मिष्ठः इक्ष्वाकूणां कुले जातो रामो दशरथरात्मजः धर्मे गिरेशैव पितृवचनावनं गतः। अब जैसे
सुग्रीव जी से मुलाकात हुई। सुग्रीव जी बहुत बड़ी पांडवी सेना के राजा रहे, बहुत पराक्रमी हुए। श्री राम जी ने मेरा परिचय देते हैं बोले भैया, हे मित्रों, कौशल देश अयोध्या हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ, उनका ज्येष्ठ पुत्र राम मेरा नाम है। मेरे साथ में मेरा भाई, छोटा भाई लक्ष्मण है। और यहाँ 14 वर्ष का हमें वनवास हुआ है। उस वनवास में यहाँ तंत्र भटकती हुई यहाँ निशाचरों ने हमारी पत्नी वैदेही जानकी जी का हरण कर लिया। सुग्रीव ने कहा, बोले मित्र, हे प्रभु, मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। मेरा ही भाई बाली मुझे राज्य से अलग कर दिया, मेरी पत्नी का बारात रस्ती पत्नी को भी ले गया। इस तरह से बहुत मैं दुखी हूँ। प्रभु यहाँ संकल्प लेते हैं, बोले मित्र, जय न मित्र हो भिखारी, तीन ही विलोकत पातक भारी। मित्र की पराकाष्ठा बताई गई है कि अपना दुख कण के समान है और मित्र का दुख थोड़ा भी हो वो सुमेर के समान मानना चाहिए। मित्र की पराकाष्ठा, मित्र कौन है? जो अपने मित्र के दुर्गुणों को छिपाए और गुणों को उजागर करे। कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गुण प्रगटे रव गुण ही देते नीति मन संकन धरही, बल अनुमाने सदा हित करही। ये मित्र की परिभाषा है, ये मित्र की परिभाषा है। लिखा हुआ है कि मित्र दो ही कृतघ्नीचा एक विश्वासघातिनो, तेनर नरको वासो यावत् चंद्र दिवाकरा। जो व्यक्ति अपने मित्र के साथ में छल करता है, विश्वासघात करता है, वह व्यक्ति नरक में तब तक वास करता है जब तक सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। मित्र दो ही कृतघ्नीचा, मित्र के साथ द्वेष करने वाला। कृतघ्न बोलते हैं किसी किए हुए उपकार को ना मानना, किए हुए उपकार को भूल जाना, उसे कृतघ्न कहते हैं। मित्र दो ही कृतघ्नीचा एक विश्वासघातिनो, विश्वास घात करना। मित्र दो ही कृतघ्नीचा एक विश्वासघातिनो, तेनर नरको वासो यावत् चंद्र दिवाकरा। वो नरक में तब तक वास करते हैं जब तक सूर्य और चंद्रमा। मित्र की आप आस्था लगाते हुए महाराज श्री सुग्रीव जी में और तो राम जी में बताना करता हूँ। प्रभु राम जी यहाँ संकल्प लेते हैं, बोले हे मित्रों, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ एक ही बार में मैं बाली का वध कर दूंगा और तुम्हारा संपूर्ण संकट दूर करूंगा। समय आया और सुग्रीव को प्रभु ने कहा कि जाओ, समय है, बाली को युद्ध के लिए ललकारो, युद्ध में बाहर आए। सुग्रीव देखिए पिता पे पूर्ण भरोसा हुआ, तब सुग्रीव वहां जाकर के बाली को जो है युद्ध के लिए ललकारा, बाहर आओ, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूं। उस समय सोया हुआ बाली को लगा आखिर सुग्रीव में इतना पौरुष कहां से आ गया जो मेरे भय से कांपता था, आज मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। निश्चित रूप से कुछ माया है, फिर भी क्षत्रिय फिर भी अपने स्वभाववश
रुका नहीं, गदा लेकर के और मैदान में आ गया। और अब तो बाली के साथ ही है प्रभु, तो सात जो ताड़ के वृक्ष थे, एक बाण में ही प्रभु ने सातों ताड़ के वृक्ष विदीर्ण कर दिए। बाली को लगा के निश्चित रूप से मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। बाली ने युद्ध किया और प्रभु ने अपना एक सुंदर सी पुष्पमाला पहचान के लिए सुग्रीव के गले में डाल दी। कारण कि सुग्रीव और बाली दोनों एक जैसे थे, पता नहीं लगता था कौन कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो प्रभु ने पहचानने के लिए अपने मित्र सुग्रीव के गले में सुंदर पुष्पों की माला पहना दी और ताड़ वृक्ष में छिप करके प्रभु इस पे वार करते हैं। छिप करके वार इसलिए करते हैं कि बाली को वरदान था कि सामने से कोई युद्ध करेगा तो उसकी आदि उसकी ताकत जो है बाली में परिवर्तित हो जाएगी। तो आज प्रभु ने अंतिम लीला करते हुए बाली का यहाँ उद्धार करते हैं। बहु क्षण बनी सुग्रीव कर हिय महारा भय मारा बाली राम तब हृदय माझ सरता पुनि पुनि चितई चरण चितरेगा सुखद जन्म हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा बोला चितई राम की होरा धर्म हे तो यहाँ बाली को ये भान हुआ कि मुझे मारने वाला कोई साधारण जीव नहीं है, ये साक्षात जगत नियंता भगवान नारायण ही जो राम स्वरूप में पधारे हुए हैं। बाली ने कहा बोले प्रभु धर्म के निमित्त आपका तो अवतार हुआ है, धर्म के लिए आपका अवतार हुआ है और आपने मुझे धर्म विरुद्ध मार दिया। आखिर मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन नाथ में मारा। तो मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? कौन सा मैंने आपका ऐसा अपराध किया है जो आपने मेरा बंद कर दिया? प्रभु कहते हैं बोले सुन वाले अनुज बधो भगे सुत नारी सोनो सठ कम्या समेचारी बिलोकी जोई ताहि बधे कछु पार न हो। यहाँ राम जी कहते हैं सुनो तूने कितना बड़ा अपराध किया है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी अनुज बधू, अनुज बधू भगनी सुत पत्नी बहन और सुत नारी पुत्र वधू सुन सठ ये कन्या संचार, ये कन्या के समान है, पुत्री के समान है। इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई
ताई बधे कछु पापन। ये कन्या के समान है, अपनी बुद्धि बदल। जिसका इनके प्रति कोई दुष्ट भाव हो, उनका वध करने में कोई दोष नहीं लगता। हमारी पुरानी देखी कितनी परंपराएं हैं, यहाँ तक कि जेठ के कपड़े को भी छोटे भाई की पत्नी स्पर्श नहीं करती थी। वो परंपराएं हमारी सनातन है, और वो परंपराएं केवल संस्कार, इस परिवार संस्कार सनातन धर्म की रीढ़ है मर्यादाओं के लिए। इसलिए कि देखिए पहले क्या था कि छोटे दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता था। दो 2.5 साल, 3 साल, 1 साल, 2 साल का अंतर होता था। पत्नी भी उनकी लगभग समवयस्क के आसपास है। तो पारिवारिक मर्यादाएं कभी विखंडित ना हो, उसमें से पर्दा डालने की परंपरा और ये सब पवित्रता हमारे सनातन की जो है, कितनी सुंदर हमारे ऋषि मुनीषों बड़ों की, पूर्वजों की कितनी सुंदर परंपरा है। तो आज हम सब ये सब भूल रहे हैं, तो ठीक है, हम सब शिक्षित हैं, करना चाहिए, लेकिन अपनी जो कुल की परंपराएं हैं, मैं कहूँगा उन सबको हमें सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए। कारण कि परंपराएं ठीक हैं, संस्कार हैं, तो सब कुछ ठीक है, और संस्कार समाप्त हो गया तो कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ प्रभु राम जी कहते हैं, बोले बाली तुमने ये अपराध किया है, अपने छोटे भाई पत्नी का तूने हरण किया, गृहस्थी मेरे पास रखा, ये तूने अपराध किया है, और इस अपराध की वजह से मैंने तेरा वध किया है। बाली ने भगवान को प्रणाम किया, और कहते हैं तीसरी बात में बाली ने कहा, बोले प्रभु हम तो वानर हैं, पशु हैं, पशुओं में हमें ये सब नहीं लगता। वहाँ प्रभु निरुत्तर हुई, और वहाँ यह बाली भगवान को प्रणाम करके वो भगवान को सुंदर स्वरूप को दर्शन करता हुआ, देखता हुआ कहता है, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं आज पुनीत हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु का सुंदर दर्शन करता हुआ अपना यह पंच भौतिक शरीर समाप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। बोल राजा रामचंद्र सरकार की। आरती की कथा को यही विश्राम, आरती एक भजन हो जाए। हरे छम छम नच देखो दीवाना। हेलो हाँ बोल। हमारे बीच में भाई सतीश पहल जी और भाई जी बाबा।
बोलिए रामचंद्र भगवान